कठिन से कठिन समय हो, जब अपने कर्तव्य को समझते हुए पूरे विश्वास के साथ काम किया जाए तो परिणाम भी मिलते ही हैं। जन जन के दिलों तक पैठ बनाने वाली इस दमदार आवाज का जादू देश की सीमाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छा गया है। दिलों तक सीधे उतर जाए ऐसा संवाद सबके वश की बात नहीं, आम लोगों और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से भर देता है, जिसमें ना कोई भेदभाव है और न ही किसी के प्रति कोई आग्रह। स्वतः स्फूर्त भाव से सामने आना ही शायद वजह है कि जनता उनसे जुड़ जाती है। लोकतंत्र का ही कमाल है कि गुजरात के एक सामान्य परिवार का बेटा आज देश के शिखर पर है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जीवन उदाहरण है राष्ट्रनिष्ठा का, कठोर परिश्रम का, विपरीत हालात में भी धीरज न खोने का। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की उन्होंने जो कोशिशें की, उनके ही चलते 8 साल पहले रचा गया था एक नया इतिहास, जब उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को घोषित किया था प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। 2014 के चुनाव नतीजों ने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला कितना सही रहा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में बहुमत मिला। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 30 साल बाद ऐसा मौका आया जब किसी दल को बहुमत हासिल हुआ। इसकी वजह रही गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर किए गए काम से बनी मोदी की साख। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिंदगी की चुनौतियां हों या फिर राजनीति की, उनसे जूझने और अपने लक्ष्य पर निगाह रखने की गहरी सीख देती है प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत, जिसकी बुनियाद में है संगठन के दिनों से ही उनका राष्ट्र निष्ठा का व्रत, जिसने उन्हें नई सोच दी, नया उत्साह दिया और गरीबों, किसानों, महिलाओं और सैनिकों के लिए काम करने की अपार ऊर्जा दी। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में नजर आता है गरीबों का दर्द, उनके आंसू पोंछने की ललक और राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम। जान हथेली पर लेकर के दुश्मनों की छाती पे गोलियां दागने के लिए मां के पैर छू करके जो सीमा पर जाता है, यूनिफॉर्म पहन करके दिन रात ड्यूटी करता है, उसकी आंखें दिन रात दुश्मन को तलाशती रहती है। क्या ये भूखा मर रहा है इसलिए कर रहा है? पेट की खातिर लोग सेना में जाते हैं। अरे वो रोटी खानी है तो पत्थर पे लात मार करके रोटी कमा सकता है, वो तो गोली खाने के लिए जाता है, मां भारती के लिए जाता है। आजादी की 75वीं सालगिरह आने वाली है। इस बीच एक पीढ़ी ऐसी आ गई है जिसने आजादी के आंदोलन की कहानियां किताबों में ही पढ़ी हैं, लेकिन आजादी के गुमनाम नायकों, स्वाधीनता संघर्ष के मूल्यों से वो दूर हैं। गांधी के अनुयायी प्रधानमंत्री को पता है कि जब तक नई पीढ़ी को उन मूल्यों, संघर्षों के बारे में नहीं बताया जाएगा, उनमें राष्ट्र प्रेम की अलख जगाना मुश्किल होगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने आजादी की गाथा को लेकर शुरू किया है नया कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत देशव्यापी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। विपरीत हालात में बड़े से बड़ा व्यक्ति हिल जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री अलग ही मिट्टी के बने हैं। पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही है। महामारी से बचाव और टीकाकरण को लेकर विकसित देश अब भी जूझ रहे हैं, लेकिन भारत ने टीकाकरण का रिकॉर्ड बना दिया है। 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसकी वजह बना है प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग, दिन रात मेहनत करके तय की है। आगे भी हमारा रास्ता हमारे श्रम
और सहयोग से ही मजबूत होगा। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के दिल में बसता है गांव, गरीब और किसानों का दर्द। उनका मानना है कि गरीबी दूर किए बिना देश को प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ाया जा सकता। जनधन योजना शुरू करने के मूल में रहा उनका यही विचार, जिसके तहत अब तक 43 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 230 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है। बेटियों और महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री की अपनी सोच है, जिसका प्रतीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसे 100 करोड़ रुपए के फंड से शुरू किया गया। इसी तरह महिलाओं के घरेलू मोर्चे पर राहत दिलाने की योजना है उज्ज्वला। सदियों से धूल और धुएं में घुटती महिलाओं की जिंदगी को संवारने के लिए उन्होंने ये योजना लागू की। ये मामूली बात नहीं है कि इस योजना के तहत अब तक 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस योजना को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो आज भी प्रासंगिक है। जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं। प्रधानमंत्री की चाहत है साल 2022 तक कोई भी नागरिक ऐसा नहीं रहे जिसके सिर पर छत ना हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाई गई है। इस योजना के जरिए अब तक देश भर में लाखों गरीबों को घर मुहैया कराए जा सके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दिली चाहत है कि साल 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी हो जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो खुद हर मोर्चे पर जुटे हुए हैं। किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि योजना के जरिए मोदी सरकार ने किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। भारत युवाओं का देश है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार इसका जिक्र करते हैं। युवाओं को हुनरमंद बनाने, हर हाथ को काम मुहैया कराने की दिशा में भी वो लगातार जुटे हुए हैं। कौशल विकास और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम इसी की कड़ी हैं। लोगों के दिल को छूने की प्रधानमंत्री की कला ही है कि जब वो अपील करते हैं तो खादी की बिक्री आसमान छूने लगती है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की जब बात करते हैं तो देसी उद्यमी भी उत्साहित हो उठते हैं।
देश को जोड़ने की दिशा में उनका अब नया मंत्र है, हम सब जुट चुके हैं, लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल खिलाड़ी, योग और फिट इंडिया को जन जन से जोड़ने की प्रधानमंत्री की मुहिम इसी साल टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में रंग लाई। गांधी जी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि विकसित देश के लिए जरूरी है सफाई और स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री की सोच है कि बिना सफाई के विकास की कल्पना बेमानी है। इसी सोच के चलते उन्होंने खुद अपने हाथों स्वच्छता अभियान शुरू किया। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता को न सिर्फ राष्ट्रीय अभियान बना दिया, बल्कि लाल किले से शौचालय क्रांति की अपील भी की। गंगा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है गंगा की स्वच्छता के लिए समर्पित नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का ही कमाल है कि आज विदेश नीति के मोर्चे पर देश को कामयाबी मिल रही है। चीन की कुटिल नीति के मुकाबले देश को अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग मिलना मामूली बात नहीं है। चाहे बालाकोट की घटना हो या चीन के मोर्चे पर तनाव, मजबूत इरादे और राष्ट्रहित में फैसले लेने की क्षमता का प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार परिचय दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री को अहर्निश काम के लिए ऊर्जा और प्रेरणा कहां से मिलती है। दरअसल प्रधानमंत्री योग के साधक हैं। शायद यही वजह है कि योग को दुनिया भर में प्रतिष्ठा दिलाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। सार्वजनिक जीवन के जरिए लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसका अनुभव उन्होंने गुजरात से हासिल किया है। 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया, जो दूरदृष्टि दिखाई, उसकी ही बदौलत सामने आया गुजरात मॉडल, जिसका मुरीद हुआ समूचा देश। प्रधानमंत्री उम्र का 7वां दशक पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच युवाओं जैसी है। तकनीक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल वे बखूबी करते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का बेहतर औजार है। गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली ऐसी शख्सियत हैं जिनकी आवाज पर उत्साह से उठ जाते हैं करोड़ों हाथ, जिससे लोगों के मन में जाग उठती है देश के सुनहरे भविष्य की आस। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है।